गजा मुआहदे पर दस्तखत अमल दरामद शुरू। शर्म अल शेख में खसूसी तकरीब। 40 ममालिक अमरीका, कतर और तुर्किया के सदूर और अमीर कतर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दस्तखत होते ही कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। सदर ट्रंप ने कहा कि आज पूरी दुनिया के लिए अहम तरीन दिन है। मशरक़ वुस्ता में अमन कायम होगा, गजा में तरक्की आएगी। मिस्र का किरदार काबिल तारीफ है। सदर ट्रंप का मिस्र के सदर से इज़हार तशक्कुर, बेहतरीन इंसान करार दे दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप का पाक भारत जंग का खसूसी जिक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत अब आराम से रह रहे होंगे। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का भी खसूसी जिक्र करते हुए उन्हें अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप को अमन का हकीकी अलमबरदार कहते हुए नोबल इनाम देने की दरखास्त कर दी। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। अमरीकी सदर की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। मुआहदे से लाखों जानें महफूज हुई। ट्रंप की खिदमत काबिल सत्ताइश हैं। अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तसर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मिस्र और अज़रबैजान के सदूर, अर्मेनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी मुलाकातें। अफगान हुकूमत की बुज़दिलाना और बिला इश्तियाल कार्रवाई के दौरान अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आला सिविल और फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कौम के हीरोज़ ने वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान की। तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान के अवाम अपने हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। पर यहाँ तक पहुँचाऊं, मेहनत करके पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम के साथ अफरीदी है। इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबाइलों की तस्दीक की, नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता। सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। सुहेल आफरीदी नवे वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। पहले खिताब में कहा कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, मकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है, हमें मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। कहा, पर्ची से नहीं मेहनत से वज़ीर आला बना हूँ। मेरे नाम के साथ भुट्टो, जरदारी या शरीफ नहीं है। कोई ना सोचे शहाना जिंदगी देखकर अपने मकसद से हट जाऊंगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और मेरे पास खोने को कुछ नहीं। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने बानी पीटीआई और दीगर असीरान की रिहाई के लिए आज से ही इक़दाम करने का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बायकॉट, शदीद नारेबाजी की गई। ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन का इंतखाब के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला का कहना है कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। हम अब भी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला समझते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है या हमें लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो।
हमारा सूबा, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत और हमारी मर्जी। जमहूरी अमल को आगे बढ़ने दो, तारीखी हरबे इस्तेमाल ना करो। मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब। कहा, मुल्क में जमहूरियत और मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। गवर्नर को इस्तीफा दे दिया, अपने दौर में सूबे का खजाना भरा, मेरे लिए कुर्सी की कोई अहमियत नहीं। जिद्दोजहद जारी रखेंगे, बानी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया और कहा कि जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी ही तस्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतमईन नहीं हूँ, इत्मीनान मेरा आइनी हक है। अली अमीन बुध को मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार गैर आइनी करार, इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वफ़द में विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और इंजीनियर अमीन मकाम शामिल थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खत की कोई आइनी हैसियत नहीं है। फैसल करीम कुंडी को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकने का कोई जवाज नहीं है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेगा तो ही वज़ीर आला मुस्ताफी होगा। अदालत में अपोजिशन अगर आती है तो यहाँ पर दलाइल दे देंगे। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा कि गवर्नर की तरफ से इस्तीफे पर एतराज़ की कोई आइनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पेशावर हाई कोर्ट से रजू। चीफ जस्टिस को नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा के दलाइल बताया कि अली अमीन गंडापुर ने 8 और 11 अक्टूबर को इस्तीफे दिए। क्या गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया? चीफ जस्टिस के सवाल पर सलमान अकरम राजा बोले, इस्तीफा मंजूरी की जरूरत नहीं, जब दिया गया तब से नाफिज हो चुका। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क किए कि गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को आज सुबह तक का वक्त दे दिया। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरा वज़ीर आला कैसे आ गया? खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का जाली इंतखाब हुआ। सोहेल अफरीदी सिफारशी नहीं, फर्शी वज़ीर आला है, असम्बली में बढ़ के लगाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सोहेल अफरीदी की बातों पर हंसी आई, कुछ लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। सोहेल अफरीदी ने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी उरूज पर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा, पाक फौज की तरफ से मौसिर जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर आला का इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। चीखें पंजाब से सुनाई दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई के एक फैसले ने सियासी मुखालिफिन पर खौफ तारी कर रखा है। सोहेल अफरीदी की कामयाबी ने मरियम नवाज और उनके हवारियों की नींदें उड़ा दी। जहां से दहशत गर्दी होगी वहां कमैनगाह को तबाह करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेंटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ट्रेनिंग सेंटर्स तबाह किए गए। अगर कोई कमैनगाह बच गई है तो उसे भी तलाश करके तबाह करेंगे। दरअंदाजी हुई तो फिर भरपूर जवाब ही दिया जाएगा। जीटी रोड मुरीद के ट्रैफिक के लिए बहाल। मुकम्मल क्लियरेंस जारी कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी खुलने लगे। शहर की कई सड़कें ताहाल बंद। मोटरवे M2 और 3 पर ट्रैफिक बहाल न हो सकी। कई मकामात अब बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं मिल सका। ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू भी ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बड़ी शाहराहें बंद। फैजाबाद इंटरचेंज जुज़वी बहाल। शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव मामूल से ज्यादा। मेट्रो बस सर्विस शुरू न की जा सकी।
पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद एहतजाज और नारेबाजी। एजेंडा मुलतवी करने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान सीटों से उठकर शोर मचाते रहे, मुसवदे की कॉपियां हवा में उड़ाते रहे। शोर शराबे के बावजूद मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी गई। बिल सूबाई वजीर बल्दियात जीशान रफीक ने पेश किया। नए बिल के तहत पंजाब में यूनियन कौंसल सिस्टम बहाल। लाहौर जिला मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार। 7 लाख से ज्यादा आबादी के इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम होंगी। 22 से 27,000 नफूस पर मुश्तमिल यूनियन कौंसिल में 9 कौंसलर्स इलेक्शन लड़ेंगे। खातून यूथ लेबर और अकलियती कौंसलर की 4 मखसूस नशिस्तें भी शामिल होंगी। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान से गुफ्तगू। रायविंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान। रायविंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क का हुक्म दिया। कहा कि खिदमत का जज्बा सच्चा है, अल्लाह ताला गैब से वसाइल मुहैया करेगा। सोने की कीमत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। फी तोला कीमत में 5,500 रुपए का इजाफा। नई कीमत 4,28,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए इजाफे से 3,67,112 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में फी और सोने का भाव $55 बढ़ गया।